हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न ऑनलाइन कंप्यूटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे MS पेंट में किसी भी फ़ोटो को रिसाइज कैसे करते हैं। जो ज़्यादा MB का है उसको कम MB में कैसे करें, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग MS पेंट ओपन करेंगे। MS पेंट ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट बना के रखते हैं, तो वहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे MS पेंट होता है कहीं ना कहीं, या फिर इधर नहीं मिलता है तो सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे, MS पेंट लिखेंगे तो आ जाएगा। और इसके अलावा हम MS पेंट में जाना चाहते हैं तो जो इमेज को कम करना है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। ओपन विथ में जाएंगे। ओपन विथ करने के बाद यहाँ पे आता है MS पेंट का ऑप्शन। MS पेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक MS पेंट में चला जाएगा। अभी देखते हैं ये कितना MB का है। तो अभी ये 4.95 MB का है, 5 MB के आसपास है। तो इसको हम लोग रिसाइज करके देखेंगे। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है, होम में ऑप्शन है रिसाइज का। रिसाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज 100 है। हम लोग पिक्सल कम करेंगे। ये भी कम कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा MB का रहता है, बहुत कम करना होता है तो कर सकते हैं। तो हम लोग पहले पिक्सल कम करेंगे। पिक्सल कम करेंगे तो MB कम होता है। देखते हैं कितना तक होता है। तो ये 2560 है, इसको 1500 के लगभग में लाते हैं। ये मेंटेन, ये जो है ये होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर किसी फॉर्म को भरते समय उसमें दिया हुआ रहता है जो इतना और इतना के बीच में ही लेना है, तो यहाँ पे टिक हटा करके और जितना जितना लिखा हुआ रहता है उतना कर देंगे। या फिर मेंटेन पे अगर क्लिक रहेगा तो यहाँ पे जो कुछ भी हम टाइप करेंगे नीचे अपने हिसाब से वो ले लेता है। इसमें ये डालने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसके बाद फ़ोटो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। इसको कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करने के बाद देखते हैं कितना MB का बचा हुआ है। एक बार रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए ये 2.73 MB का है। इसको और ज़्यादा कम करना है तो और ज़्यादा ये कम हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर रिसाइज ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे जाएंगे और पिक्सल पे जाने के बाद यहाँ पे 950 कर देंगे। 950 कर देंगे। ये अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। जितना MB हमको कम करना होगा उस हिसाब से हम वहाँ पे 950 या फिर 850, जितना MB कम करना होगा उस हिसाब से हम वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद करने के बाद फिर कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करने से ये होता है कि सेव हो जाता है। सेव होने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद फिर चेक करेंगे। वो देखिए 1.29 MB का हो गया है ये। इसको और अगर ज़्यादा हम कुछ कम करते हैं तो और भी ये हो सकता है। यहाँ पे रिसाइज करेंगे, पिक्सल पे जाके और हो सकता है। और ये परसेंटेज है, यहाँ पे इसमें भी कम होता है। ये बहुत बड़ा इमेज है तो इसको छोटा इमेज करके पिक्सल कम कर देना। जैसे 80 है, 100 है, इसको 80 अगर हम करते हैं और ओके करते हैं तो देखिए ये ज़्यादा कुछ कम हो गया। और इसको अगर हम कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं, तो देखते हैं कितना MB का होता है। देखिए ये KB में चला गया, 911 KB में आ गया। मतलब ये परसेंटेज कम करने से अगर बहुत बड़ा है, 5 MB है का है, 10 MB का है, जितना बहुत अगर बहुत बड़ा है तो परसेंटेज कम करेंगे तो तुरंत बहुत छोटा हो जाएगा KB में। और अगर पिक्सल पे क्लिक करते हैं तो उसको चेक करना होगा कितना कम हुआ, कैसे मतलब कितना डालें, कैसे क्या करें। फिर एक बार मान लीजिए अगर परसेंटेज को हम 80 करते हैं तो ओके करते हैं तो देखिए कितना छोटा हो गया। इसको कंट्रोल S करते हैं, फिर चेक करते हैं कितना KB का हुआ है ये। तो देख सकते हैं ये 620 KB का हो गया। तो परसेंटेज का क्या है कि परसेंटेज अगर हम कम करते हैं तो बहुत ज़्यादा MB का है तो बहुत वो तुरंत कम हो जाता है। लेकिन पिक्सल में क्या है कि हमको देखना होता है पिक्सल कम करके कितना कम हुआ है। फिर उससे कम, जैसे ये 608 पे है, ये ऑटोमेटिक कम हो जाता है। परसेंटेज अगर हम घटाएंगे इसको तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।
तो इसमें हम सर्च करके देखेंगे जो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कितना MB का मुझको चाहिए, कितना किसी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कितना मांग रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये 608 है, इसको 505 अगर हम करते हैं और ओके करते हैं तो ये फ़ोटो और छोटा हो जाएगा और ये KB कम हो जाता है इसका, क्योंकि ये KB जो है MB से KB करना, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ज़्यादा इसलिए हो गया है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पिक्सल का, पिक्सल में अगर हम देते हैं तो ये बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पिक्सल उतना कम नहीं होता है। जैसे ये 505 है, अगर हम इसको 450 करते हैं और फिर ओके करते हैं तो तब पर भी ये फ़ोटो का साइज़ छोटा हो जाएगा, लेकिन ये KB जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। देखिए ये KB बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, हल्का सा कम हुआ है। और अगर हम परसेंटेज में कुछ कम करते हैं, जैसे परसेंटेज ये है 100 है, इसको हम अगर 90 करते हैं और ओके करते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा हुआ है, और बस ये जो है KB में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है परसेंटेज से। KB में जैसे देखिए 350 के आसपास था, अभी कम हो गया है, 297 के आसपास हो गया है। तो परसेंटेज में क्या है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इसमें पिक्सल में क्या है कि ये हल्का हल्का कम होता है, बस इतना सा ही फ़र्क है। और ये मेंटेन में है क्या कि कोई फॉर्म में वो ये ज़रूरी रहता है कि ये लिखा हुआ रहता है इतना हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इतना वर्टिकल होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर 550 लिखते हैं तो फिर यहाँ पे परसेंटेज है, सॉरी, यहाँ पे पिक्सल में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 550 लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल में खुद ब खुद ये अपने आप 411 के आसपास आ गया है। तो किसी भी फॉर्म में मेंटेन करना रहता है कि इतने हॉरिजॉन्टल भी इतना होना चाहिए, वर्टिकल भी इतना होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पे मेंटेन पे टिक हटा देंगे, और ये 550 है तो यहाँ पे भी अपने हिसाब से हम रख देंगे, जैसे 500 हम रखेंगे अपने हिसाब से। इसको ओके करेंगे तो देखिए किस तरीके से आ गया। तो इसी तरीके से हम फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म भरते समय अगर फ़ोटो रिसाइज नहीं हो रहा है तो इसी तरीके से हम रिसाइज कर सकते हैं। ये रिसाइज करने का बहुत ही आसान तरीका है। MS पेंट में बहुत ही आसानी से रिसाइज हो जाता है। रिसाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है यूजफुल वो MS पेंट ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें देखें हम लोग किस तरीके से पेंट में फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।